खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मौसम का मिजाज रोजाना बदल रहा है। बुधवार को बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई और दिन भर धूप भी नहीं निकली। आपको बता दें कि इससे दिन भर लोग ठंड से ठिठुरते रहे। जिले में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। शाम को कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी के कारण ठंड बढ़ गई। साथ ही शीतलहर ने गलन और लोगों की कपकपाती ठंड यहां लोगों ने महसूस किया है। सर्दी के कारण लोग अलाव और अपने घरों में हीटर का उपयोग करते हुए नजर आए। इससे सड़कों पर सन्नाटा भी दिखाई दिया। शाम के समय भी बाजार जल्दी बंद हो गए। भारत मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी की माने तो 15 जनवरी के बाद शीतलहर की वापसी हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को प्रदूषण बढ़ने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय हवाओं में तेजी से बदलाव देखने को भी मिल रहा है और इसी वजह से प्रदूषण में भी हवाओं के साथ उतार चढ़ाव हो सकता है। तो सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें कि कल कई सारे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी और जिसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है और हालांकि ठंड बढ़ने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिन भर लोग ठंड से ठिठुरते रहे। जिले में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली और शाम को कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी के कारण भी ठंड बढ़ गई और साथ ही शीतलहर ने गलन और लोगों की कपकपी छुड़ाने का काम किया है। सर्दी के कारण लोग अलाव और अपने घरों में हीटर का उपयोग करते हुए नजर आए। अगर हम भारत मौसम विभाग की माने तो 15 जनवरी के बाद शीतलहर की वापसी हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को प्रदूषण बढ़ने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय हवाओं में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और प्रदूषण में भी हवाओं के साथ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से लोगों को अपने गाड़ियों की लाइट्स को जलाकर दिन के उजाले में भी चलना पड़ रहा है। यह दोपहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ों पे भी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 15 जनवरी तक ठंड से राहत लोगों को शायद ही मिल सकती है और 15 जनवरी के बाद शीतलहर की भी वापसी हो सकती है, यह कहना है मौसम विभाग के द्वारा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और लक्ष्य वर्मा करनाल से। सबसे पहले मैं जयप्रकाश के पास चलते हैं, आपके पास जयप्रकाश, और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हालात है इस वक्त। के पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 दिनों में यहाँ पे कड़कती ठंड पड़ी थी, जिसके कारण रोडों पे जो गाड़ियां थी वो रेंग रेंग के चलने लगी थी। और आज की अगर बात करूं, आज के मौसम में आज बदलाव है। आज जो सूरज की किरणें हैं वो आज मतलब जनता को मिल पा रही हैं। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी थोड़ी तेज हो गई है। अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूं तो EQI जो था पिछले समय में हमारे यहाँ फरीदाबाद का रहता था वो 450 के लगभग रहता था। अगर मैं बात करूं तो आज का जो किया गया है वो 350 के लगभग यहाँ का आ रहा है। तो पॉल्यूशन से भी सर्दी के मौसम पे प्रभाव पड़ता है। जो ठंडी ठंडी शीतलहर जो चलती थी पिछले दिनों की अगर बात करें तो पिछले दिनों में शीतलहर के कारण पूरे फरीदाबाद में एकदम माहौल एकदम थम सा गया था। गाड़ियों की रफ्तार की वो जो तीव्र गति थी वो भी थम गई थी। धीरे धीरे गाड़ियां रेंग रेंग के चलने लगी थी। पर आज का जो मौसम है वो थोड़ा खुल गया है। आज लोग बागों ने थोड़ी छत पे धूप भी खाई है। छत पे धूप का भी वो आनंद ले पा रहे हैं और सर्दी से थोड़ी सी उन्हें आज राहत मिली है। बिल्कुल जयप्रकाश, जो अभी तक रास्तों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, तो आज क्योंकि आपने बोला कि लोगों को काफी राहत की सांस लोग ले रहे हैं, तो क्या इस बीच लोगों से आपकी बात भी हुई है? इस बीच सुरभि जी मेरी लोगों से बात हुई थी। अगर बच्चों की बात की जाए तो सर्दी के कारण स्कूल की जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की छुट्टियां भी कर दी गई हैं।
सर्दियों के कारण। और जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो जो घर में हीटर लगा के आंच जला के घर में बैठते थे, आज वो थोड़ा सा धूप का आनंद ले पा रहे हैं, बाहर निकले हैं घर से। और जो ड्यूटी सफर वाले लोग थे, जो सुबह मॉर्निंग में सुबह ड्यूटी जाते हैं या शाम को आते थे, तो उन्हें कोहरे का सामना करना पड़ता था। उसके कारण वो धीरे धीरे अपनी गति धीरे धीरे करते थे। आज उन्हें थोड़ी गति मिल गई है फरीदाबाद के अंदर। बिल्कुल, जयप्रकाश बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं लक्ष्य के पास। लक्ष्य, फरीदाबाद का तो थोड़ी जो वहां के हालात है वो सुधरे हैं क्योंकि कोहरे से लोगों को राहत मिली है। क्या हाल है करनाल का? सुरभि, बात की जाए करनाल जिले की तो करनाल जिले के अंदर लगातार जिस तरीके से मौसम के अंदर करवट देखने को बन पा रही थी, ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं सूरज देव ने जो है अपनी किरणें कहीं ना कहीं दिखाते हुए जरूर नजर आए हैं। जिस तरीके से पहले दिनों की बात की जाए, जो बीते हुए दिनों की बात की जाए, तो लगातार जो मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को बन पा रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ ही जो फॉग थी वो देखने को बन पा रही थी। ऐसे में जिस तरीके से हमने स्वास्थ्य विभाग से भी बात करने का प्रयास किया, डॉक्टरों से भी बात करने का प्रयास किया था, उनका साफ तौर पर यही कहना, जिस तरीके का मौसम फिलहाल बन पा रहा था, ऐसे में उन बुजुर्गों की बात की जाए, उन बच्चों की बात की जाए, जो बात की जाए जिस तरीके से बुजुर्गों के अंदर काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इस मौसम के अंदर। जिस तरीके से स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर खांसी जुकाम की बात की जाए, तो उन बुजुर्गों को, उन बच्चों को खास तौर पर जो डॉक्टर थे उनकी हिदायतें जरूर दे दी गई थी कि उनका खास तौर पर डॉक्टर का यही कहना था कि आखिर जिस तरीके का मौसम है इसमें आप बचाव करें। बचाव किस तरीके का करें? आप घर के अंदर सुरक्षित रहें। अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से मौसम देखा जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के जो रोगी हैं उनको काफी दिक्कत सामने आ रही थी। जिस तरीके से सिविल अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर भी काफी ओपीडी की संख्या है वो काफी बढ़ चुकी थी। तो डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना था कि कृपया कर अपने जो घरों के अंदर सुरक्षित रहे। और जिस तरीके से आज की बात की जाए तो आज जिस तरीके से मौसम के अंदर परिवर्तन जरूर हुआ है, फिलहाल देर रात की बात की जाए तो बूंदाबांदी भी जरूर हुई है। और ऐसे में आज कुछ जो सूर्य की किरणें हैं वो थोड़ी जरूर है, मगर पूर्ण रूप से जो मौसम है वो फिलहाल अभी खुल नहीं पाया। फिलहाल अब जिस तरीके से मौसम विभाग की माने तो जिस तरीके से आप भी अभी बता रहे थे कि 15 जनवरी के बाद एक बार फिर से मौसम करवट जरूर ले सकता है। जो मौसम के अंदर जो ठंडक है वो एक बार फिर से दोबारा हो सकती है। जिस तरीके से काफी जो धुंध भरा माहौल था, लोगों की जो चहल पहल थी वो काफी थम चुकी थी। तो फिलहाल अब आज देखा जा रहा है कि बाजारों के अंदर रश जरूर देखने को बन पा रहा है, मगर आने वाले समय में जिस तरीके से ठंड दोबारा एक बार फिर से होगी वो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। जी सुरभि। बिल्कुल। लक्ष्य, लोहड़ी का त्योहार है, मकर संक्रांति का भी त्योहार है 2 दिन बाद, तो ऐसे में बाजारों में जो हर साल रौनक देखने को मिलती थी, क्योंकि हर साल की अपेक्षा इस बार ठंड पड़ी है, तो क्या करनाल में के भी बाजार इस बार सूने दिख रहे हैं? बात की जाए जिस तरीके से त्योहारों की बात की जाए तो त्योहार जिस तरीके से लोगों के जहन में आता है, और जिस तरीके से अब 2 से 3 दिन बाद मकर संक्रांति व लोहड़ी का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अभी सुबह का भी समय है, अभी धीरे धीरे पब्लिक है जो खरीदार हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाए। इस समय अगर बात की जाए शहर के अंदर, इस समय मुख्य बाजार के नजदीक हम खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो इस समय जो लोगों की संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में करीब दोपहर के बाद जो शहरी लोग होते हैं वो बाजारों के अंदर निकलते हैं। तो फिलहाल अभी देखा जा रहा है तो बाजारों के अंदर रश जरूर देखने को बन पा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से क्योंकि त्योहार होता है, त्योहार के अंदर लोग उत्साहित जरूर होते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से त्योहार है, त्योहारों पे भी लोगों से बात करने का प्रयास जरूर करेंगे किस तरीके का माहौल जो बाजारों के अंदर रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जाती है ठंड पे इसको काफी असर देखने को पड़ता है। जो जिस तरीके से 13 जनवरी के अंदर लोहड़ी होगी और 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर जो उत्साह भी देखने को बन पा रहा है। सुरभि, बिल्कुल। लक्ष्य बने रहिएगा। एक बार फिर से जयप्रकाश के पास चलते हैं। जयप्रकाश, ठंड को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि आज फरीदाबाद के जो लोग हैं वो जरूर राहत की सांस ले रहे हैं कि जो फॉग देखने को मिल रहा था उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी है कि कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। तो ऐसे चीजों को देखते हुए और ऐसे हालातों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ नियम कानून बनाए गए और प्रशासन लोगों से कैसे इन नियमों को पालन करवा पा रहा है?
घटनाओं की अगर सुरभि जी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पिछले बीते दिनों पे यहाँ पे काफी बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, जो कि पाटा फ्लाईओवर है उसमें से 16 टेरा जो ट्रक था वो धुंध के कारण फ्लाईओवर से ऊपर से ही आधा नीचे, मतलब नीचे फ्लाईओवर पे से नीचे आधा इधर आधा उधर दोनों लटक गए थे। तो अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस रखी है और पुलिस प्रशासन रात को भी बैरिकेडिंग करता है। बैरिकेडिंग करने के बाद में वो सभी को अपनी गाइडलाइन से समझाते हैं कि धीरे चलाएं, अपनी इंडिकेटर जला के चलें और उससे दुर्घटनाओं की जो बढ़ती हुई तादाद है उसमें कुछ कमी हो सकती है। बिल्कुल। जयप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और संवाददाता नीलोखेड़ी से रोहित जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रोहित, फरीदाबाद और करनाल की जो आज हालात है वो काफी हद तक सुधरे हैं, क्योंकि कोहरे से लोगों को थोड़ी सी यहां निजात मिली है, सूर्य देवता के दर्शन कर पा रहे हैं। नीलोखेड़ी के क्या हालात हैं? रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से लक्ष्य के पास चलते हैं। लक्ष्य, हम यहां पर सड़क दुर्घटना को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा देखने को मिल रहा है तो कोहरों की वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी है और ये जो समय है वो प्रशासन के लिए भी बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो ये प्रकृति का कहर है, प्रकृति का, इसे अनदेखा करना और इससे निजात पाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्या हालात है और लोगों को कैसे प्रशासन जागरूक कर रहा है? जिला प्रशासन की बात की जाए, लगातार जो यातायात जो पुलिस कर्मचारी हैं वो हाईवे पर तैनात हैं। जरूर जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से घटनाएं जरूर होती हैं, ऐसे में जिस तरीके से जो जिले की पुलिस है या फिर यातायात पुलिस है उसको सबक भी मिला है। जब भी ऐसी फोग वाली स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो नेशनल हाईवे पर स्पीड के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा नाकेबंदी भी इस बार काफी देखने को बन पाई है, क्योंकि जिस तरीके से करनाल के अंदर बात की जाए तो इस बार आंकड़ा भी काफी कम देखने को बना है। जिस तरीके से हर बार देखा जाता था कि फॉग के कारण या फिर ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं काफी होती है, मगर एक दो जो है जरूर हादसे सामने जरूर आए थे। ऐसे में पुलिस इस समय जरूर एक्टिव है और जिस तरीके से पुलिस कर्मचारी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे, जिस तरह से हमने कवरेज भी करी इस विषय पर, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब भी आप नेशनल हाईवे पर निकलते हैं या फिर ऐसे कहीं आप दूर दराज से यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फॉग लाइटें हैं उनको चलाकर चलना चाहिए, या जो आपकी स्पीड है उसको धीमी गति से, यानी नॉर्मल जो स्पीड है उस तरीके से आप चलाएं ताकि आप दुर्घटना का शिकार ना हो पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नियमों का पालन कराती हुई करनाल पुलिस नजर आई। जी बिल्कुल लक्ष्य, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं जयप्रकाश के पास। जयप्रकाश, इस दौरान क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कई जगहों से, उसके मुताबिक जिन्हें हृदय रोग है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें मौतों की भी संख्या में इजाफा देखने को मिला है कि कोई जो ऐसे मरीज हैं वो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से उनकी मौत भी हो चुकी है। फरीदाबाद में क्या कोई ऐसा केस आया है अभी तक? फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में खांसी जुकाम सर्दी के कारण जो बढ़े हैं, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें जो अपने सिविल सर्जन हॉस्पिटल भी के बादशाह खान हॉस्पिटल है उसमें काफी भीड़ देखने को मिली है। वहां पे जो बीमार सकते हैं वो लाइनों में, डॉक्टरों के यहाँ भीड़ वो तो देखने को मिली है, पर अगर हृदय की अगर रोग की बात की, मतलब सांस से पीड़ित अगर उनकी बात की जाए बड़े बड़े बुजुर्गों की, तो यहाँ पे कोई भी आंकड़ा ऐसा कोई निकल के सामने अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल। जयप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फोन लाइन पे नीलोखेड़ी से हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, करनाल और फरीदाबाद में आज मौसम के जो मिजाज है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, नीलोखेड़ी के क्या हालात हैं? मैम, नीलोखेड़ी में रात को बेहद ज्यादा ठंड थी और करनाल में हल्की सी बरसात भी हुई थी, लेकिन रात को नीलोखेड़ी के पास एरिया जो त्रावड़ी शहर है, त्रावड़ी शहर की सोकड़ा पुलिया पर एक राजमिस्त्री का काम करने वाले बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। उसकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है और करीब सुबह 6 बजे लोगों ने जब उसका शव वहां पर पड़े हुए देखा तो मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस का कहना है कि इस बुजुर्ग की मौत ठंड के कारण हुई है। बिल्कुल रोहित, मतलब ये जो घटना हुई है वो शायद यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ठंड है वो इस कदर हावी है कि लोगों इससे प्रभावित होकर दम भी तोड़ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने एक मामला ही बताया।
रोहित, एक बात और यहाँ पर कि ठंड पड़ी है तो ऐसे में लोगों से आप लगातार बातचीत भी कर रहे होंगे, कई तरह की परेशानियों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है आने जाने में, लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। तो इस बीच जब लोगों से आपने बातचीत की तो उनकी क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से ये जो इस साल की ठंड है वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्रभावित हुई है? मैम, समस्या एक तरावड़ी शहर है और नीलोखेड़ी शहर में रैन बसेरे की हालत बेहद ज्यादा खस्ता है। रैन बसेरे में जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं की गई थी। हालांकि डीसी करनाल के जो है उन्होंने निर्देश भी दिए थे, लेकिन नगर पालिका द्वारा रैन बसेरों की हालत बेहद ही खस्ता मिली, पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए और इसके अलावा ठंड से बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। प्रशासन की तरफ से भी कोई गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गर्म कंबल भी वितरित करने का कोई प्रावधान नहीं था। मैम हाँ बिल्कुल, रोहित बने रहिएगा। लक्ष्य के पास चलते हैं। लक्ष्य, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता जो नीलोखेड़ी से जुड़े हुए हैं रोहित, उन्होंने बताया कि उनके जिले में जो रैन बसेरों का है वो बहुत ही बुरा हाल है। उन्होंने बताया भी कि वहां पर व्यापक जो इंतजाम किए जाने थे वो नहीं किए गए, यानी प्रशासन के दावे यहां पर कहीं ना कहीं फेल होते साबित हुए हैं। तो करनाल में रैन बसेरों की क्या स्थिति है? तो सुरभि, बात की जाए जिस तरीके से रोहित अभी बता रहे थे कि नीलोखेड़ी तरावड़ी की स्थिति, अगर बात की जाए करनाल जिले की, करनाल शहर की बात की जाए तो करनाल शहर के अंदर जिस तरीके की स्थिति है वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जरूर। अगली खबर में हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। बात की जाए करनाल नगर निगम की या फिर जिला प्रशासन की, तो करीब करनाल जिले के अंदर ऐसे 6 से 7 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो एक पॉइंट बनाए गए हैं। जिस तरीके से चाहे रेलवे स्टेशन के नजदीक की बात की जाए, मुख्यमंत्री आवास के नजदीक 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक रैन बसेरा बनाया गया है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के बाहर एक रैन बसेरा बनाया गया। करनाल के जिला सचिवालय के 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक रैन बसेरा बनाया गया। करीब ऐसे 6 से 7 ऐसे रैन बसेरे बनाए गए जहां पर देर रात को जो यात्री जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर होते थे, वो अब कहीं ना कहीं रैन बसेरे के अंदर रात, जो क्योंकि जिस तरीके से ठंड का माहौल है तो ठंड के अंदर कहीं ना कहीं वो अपना आशियाना ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो रैन बसेरा के अंदर वो कहीं ना कहीं रात ठहरते हैं। और जिस तरीके से मेंटेनेंस की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो तमाम जो पुख्ता इंतजाम है करनाल के अंदर वो पूर्ण रूप से किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहले आपको जानकारी दूं कि मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री करनाल से विधायक के, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री कहते हुए नजर भी आते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को असमस्या का सामना ना करना पड़े, जिसके चलते जो प्रशासन है वो लगातार एक्टिव जरूर है। और हमने भी जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी चेक करी थी, जब देर रात को भी जब हम जो आशियाना में पहुंचते थे तो कहीं ना कहीं वहां पर चाहे कितने भी लोग आते हैं तो उनका एक रजिस्टर लगाया गया है जहां पर उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, तमाम वो चीजें व्यवस्था के रूप में वो साफ तौर पर रखी गई। चाहे वहां पर सुलभ शौचालय की बात की जाए, गर्म पानी की बात की जाए, गीजर की बात की जाए, जिस तरीके से हम अपने घरों के अंदर व्यवस्था देखते हैं उस तरीके की रैन बसेरा के अंदर व्यवस्था देखकर कहीं ना कहीं हमारा भी दिल खुश जरूर हुआ था कि आखिर जो व्यवस्था है वो जिस तरीके से देखा जाता है सरकारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती, मगर जिस तरीके से करनाल के अंदर व्यवस्था देखने को बन पाई थी कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल लक्ष्य, चलिए ये व्यवस्थाएं तो बिल्कुल दुरुस्त थी। लोगों से आपने बात भी की होगी, क्या समस्याएं थी? जिस तरीके से जो वहां पर जो रैन बसेरा के अंदर लोग पहुंच रहे थे उनसे भी हमने जानकारी दी थी कि आपको किस तरीके की करनाल की जो व्यवस्था है नगर निगम की, जिस तरीके से पहल की गई है वो क्या कुछ व्यवस्था, आप इससे किस तरह प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज के लोग थे वो कहीं ना कहीं इस चीज से जो खुश जरूर हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना था जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं अच्छी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि गर्म पानी के गीजर की बात की जाए, सुलभ शौचालय की बात की जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की बात की जाए, तो तमाम वो फैसिलिटी जो हम घर के अंदर मुहैया करवाते हैं उस तरीके की व्यवस्था जो देखने को बन पा रही थी। जिस तरीके की ये जो मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया और कहीं ना कहीं आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे, जब ग्राउंड रियलिटी भी आपको इस तरीके का दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने वो चीजें देखी तो कहीं ना कहीं हम भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। जो चीज अच्छी है उसको अच्छा भी बताना चाहिए, जो चीज गलत है उसको गलत तरीके से भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल, जो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे रैन बसेरों को लेकर करनाल में वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। ठीक है, लक्ष्य बनी रहेगा। रोहित के पास चलते हैं। रोहित, इस बीच क्योंकि आपने एक समस्या बताई कि
कहीं ना कहीं नीलोखेड़ी में बसेरों को लेकर बहुत सी परेशानी है और इस वजह से आपने बताया भी कि एक मौत भी हुई है। अगर हम यातायात को लेकर बात कर लें, क्योंकि ये कोहरा है और प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि इस बीच लोगों से यातायात नियमों का पालन करवा सके, तो लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? और जाहिर सी बात है कि जो एक्सीडेंट के केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो लोगों को प्रशासन जागरूक कैसे कर पा रहा है? मैम, प्रशासन का तो कह नहीं सकते, लेकिन तरावड़ी और नीलोखेड़ी शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो लगातार यातायात पर जागरूकता अभियान चलाती हैं और जीटी रोड पर लगातार वो लोगों को जागरूक भी करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जीटी रोड पर कोई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। और कोहरे में तो हमेशा जो तरावड़ी शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं लगातार लोगों को जागरूक करती हैं कि वह यातायात के नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि जो कोहरा होता है कोहरे में गाड़ी धीमे चलाएं। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कभी कभी जरूर देखने में आता है कि जीटी रोड पर अभियान चलाया गया था, क्योंकि चालान वगैरह काटे जाते हैं तो इससे लोग अक्सर डर के मारे भी अपनी वाहनों की स्पीड कम करते हैं, तो इसमें हादसों में कहीं ना कहीं कमी जरूर आती है। लेकिन यदि तरावड़ी जीटी रोड की, नीलोखेड़ी जीटी रोड की बात करें तो यहाँ पर धुंध में काफी हादसे बहुत हुए हैं, धुंध के कारण बहुत ज्यादा हादसे यहाँ पर हुए हैं मैम जीटी रोड तरावड़ी के पास। बिल्कुल, रोहित बनी रहेगा। लक्ष्य के पास एक बार फिर से चलते हैं। लक्ष्य, ऐसी खबरें सामने आई थी कि ठंड के कारण जिन लोगों को हृदय रोग की समस्या है, ऐसे लोगों की मौत भी हुई है। कोई आंकड़ा अभी तक करनाल से? लक्ष्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण लक्ष्य तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोहित, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि लोगों की जो मौतों की संख्या है वो ठंड की वजह से बढ़ी है और जिन मरीजों को हृदय की बीमारियां हैं, ऐसे में हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं लोगों की मौतों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। तो क्या नीलोखेड़ी में भी कोई ऐसा केस आया अभी तक? नीलोखेड़ी नागरिक अस्पताल और तरावड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा और कोई जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है कि ठंड से मौत हुई है। हादसों की बात करें तो हादसे बहुत ज्यादा हुए हैं और एक ये आज सुबह सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है जो राजमिस्त्री का काम करता था, तो यही मैम मामला पहला सामने आया है इस एरिया से। लेकिन मैम झुग्गी झोपड़ियों की यदि मैं बात करूं, तरावड़ी शहर के आसपास बहुत झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो अक्सर मामले पता नहीं चल पाते, वहां पे भी अक्सर ऐसे होते हैं क्योंकि वो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें कंबल नहीं मिल पाते, उन्हें रैन बसेरे के बारे में जागरूकता की कमी है और प्रशासन भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाता। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग ठंड में बहुत मजबूर है मैम। बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। लक्ष्य और जयप्रकाश भी हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।